तुलसीदास जी महाराज कहते राम बिरह सागर महू, बोले राम बिरह सागर महू, भरत मगन मन हो। ओ पिप्पल रूप धरी पवन सुत आए गयऊ जन को। भरत की आंखों से गंगा यमुना की तरह आंसू बह रहे थे। राम बार बार नंदीग्राम की कुटिया के बाहर जाते, दूर तक नजर जाती, शायद भैया अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। विरह के सागर में श्री भरत जी डूबे। और जब भरत जी महाराज विरह के सागर में डूब रहे थे तो कौन आ गया? बोले बचाने वाले। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात आपको मैं बता दूं। विरह के सागर में प्रेम का सागर डूब रहा था। प्रेम के सागर में विरह का सागर डूब रहा था। तो एक सागर में दूसरा सागर डूब रहा है। तो जब तक बचाने वाला सागर नहीं होगा तब तक ये विरह का सागर बचने वाला। प्रेम के सागर में विरह का सागर डूब रहा था तो बचाने वाला भी सागर ही आ गया। हनुमान जी कौन है? बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान ज्ञान गुण सागर भैया, हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, जय कपीस लोक उजागर। प्रेम के सागर में विरह का सागर डूब रहा था, बचाने वाला ज्ञान का सागर आ गया। अच्छा क्या डूब रहा था? बोले मन डूब रहा था भरत जी का। राम विरह सागर महु भरत मगन मन डूब रहा था। मन कैसा होता है? मन है चंचल, चंचल में ही मनः कृष्णा प्रमादी बलभद्रनम। मन चंचल होता है। तो जब चंचल मन डूब रहा है तो जब तक कोई चंचल नहीं आएगा तब तक ये चंचल मन बचने वाला नहीं है। तो भरत जी का मन चंचल और बचाने वाला कपि चंचल सब ही विधि। हनुमान जी के लिए भी कपि चंचल लिखा गया। बोले मन सूक्ष्म होता है। तो मन सूक्ष्म, आज तक किसी ने किसी के मन को देखा है क्या? अगर किसी ने देखा हो तो बताना। कह तो देते हम लोग कि क्या बताए, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता। अगर पूछो कि कहाँ है तुम्हारा मन, तो दिखाई देता है क्या? सूक्ष्म होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। तो बोले मन सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म को बचाने वाला जब तक सूक्ष्म नहीं होगा तो वो सूक्ष्म मन बचने वाला नहीं है। हमारे हनुमान जी क्या है? बोले विकट रूप धरी लंक जरावा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भरत जी का महाराज जैसे ही बस अब चिता में बैठने जा रहा हूँ तब तक हनुमान जी ने आवाज लगाई। सीता को बचाने वाला कौन? श्री हनुमान जी महाराज। भरत जी को प्राण दान देने वाले कौन? हनुमान जी महाराज। राम जी को बचाने वाला कौन? हनुमान जी महाराज। भरत जी बस प्राण त्यागने वाले थे। आवाज लगाई, जरा देखना इनकी बुद्धिमत्ता। आवाज लगाई, बोले जासु बिरह सो चहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण रटहु निरंतर गुण गण। जासु बिरह सो चहु दिन राती, निपुण गीत सुजन सुत गावत, श्री
कैसे, सूचना कैसे दे रहे हैं? हनुमान जी ने सोचा अगर हमने हड़बड़ी में केवल इतना ही कह दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं, राम जी आ रहे हैं, तो भरत सुनते ही प्राणों का परित्याग न कर दे। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब हनुमान जी से मुलाकात हुई थी भरत जी की, तो स्थिति क्या? सीता जी लंका में थी, लक्ष्मण जी मूर्छा पड़े हुए थे लंका के रणांगण में, श्री राम जी शोक के सागर में डूबे हुए थे। हनुमान जी ने विचार किया कि अगर हमने ये कहा कि राम जी वापस आ रहे हैं, अगर ऐसी आवाज लगाई तो भरत जी ये सोचकर प्राण ना त्याग दे कि क्या सीता भाभी मां लौट कर नहीं आ रही, क्या मेरा लाडला लक्ष्मण, उसके प्राण नहीं बचे क्या? यदि लक्ष्मण नहीं बचा और सीता माता नहीं वापस आ रही तो इस भरत का जिंदा रहना बेकार है, क्योंकि तेरे कारण भरत इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कहीं भरत प्राण न छोड़ दे। इसलिए हनुमान जी की बुद्धिमत्ता देखो, उन्होंने सबसे पहले सीता अनुज सहित प्रभु आवत, चिंता करने की बात नहीं है, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता को लेकर के भगवान राम सकुशल आ रहे हैं, देवता उनका यश गा रहे हैं। लंका पर महाराज कहे इतने सुंदर प्रिय वचन आपने मेरे कानों में डाले हैं, जरा परिचय दीजिएगा। और आप देखना ऐसा परिचय हनुमान जी ने पूरी रामचरितमानस में कहीं भी नहीं दिया। अपना सही परिचय तो हनुमान जी ने श्री राम जी को भी नहीं दिया। जब किष्किंधा पर राम जी मिले हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने पूछा, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, महाराज क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। आप कौन है? आपका परिचय? भगवान ने अपना परिचय दिया हनुमान जी को कि कौशलेश दशरथ के जाए, ओ हम पितु वचन मान बनाए। राम जी ने अच्छा परिचय दिया कि नहीं दिया? यहाँ हरि निश्चर बैठे ही और विप्र फिरहि हम खोजते ही। तो भगवान ने तो अपना बढ़िया परिचय दिया, लेकिन भगवान ने हनुमान जी से पूछा कि आपन चरित कहाँ हम गाई, अब विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। हमने तो अपना परिचय दे दिया, आप अपना परिचय दो। तो हनुमान जी को अपना असली परिचय देना चाहिए था कि नहीं, कि मैं अंजना का बेटा हूँ, मैं महाराज मारुत सुत हूँ, जो भी मारा मैं पवन पुत्र हूँ। अपना असली परिचय मालूम है हनुमान जी ने क्या परिचय दिया राम जी को? बोले प्रभु आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले नाथ शैल पर कपिपति रही और सो सुग्रीव दास तब आए। हनुमान जी ने अच्छा हम आपसे पूछे कि यहाँ से अयोध्या कितने किलोमीटर है? तो आप कहो कि हमारी उम्र 50 साल है। तो हम कहेंगे कि पागल है कि आदमी, हम पूछ रहे अयोध्या की दूरी, ये कह रहा है कि हमारी उम्र 50 साल। अच्छा देखो हनुमान जी का जवाब ऐसा ही है कि नहीं है? भगवान ने पूछा कि आपन चरित कहा हम गाई और विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। आप अपना परिचय दीजिए। बोले नाथ शैल पर कपिपत रही और सो सुग्रीव दास तब आए। भगवान ने कहा ये कौन सा परिचय है हमारा? हनुमान जी फिर बोलते ही सन्नाथ मयत्री कीजे और दीन जानते ही अभय करीजे। भगवान बोले पहले ये बताओ कपि महोदय कि वो आज तक हमें कभी मिला नहीं, हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, वो हमारा दास कैसे हो गया? हनुमान जी बोले जैसे आप बिना किसी के जाने पहचाने दास बन जाते, ऐसे ही वो भी आपका दास है बिना जाने पहचाने। भगवान बोले हम किसके ऐसे दास बने बिना जाने पहचाने? हनुमान जी बुद्धिमता वरिष्ठ बोले प्रभु जब जनकपुर में परशुराम जी आपको मिले तो पहली बार मिले थे कि और भी पहले कभी मिल चुके थे? भगवान मिले बोले कि पहली बार मिला था मैं तो परशुराम जी से। तो बोले आप परशुराम जी से क्या कह रहे थे? नाथ संबुधन भंजनिहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। जैसे बिना परिचय के आप परशुराम जी के दास बन गए थे, ऐसे ही बिना परिचय का सुग्रीव आपका दास है। तो भगवान बोले जब हमारा वो दास है तो फिर तुम तो कह रहे कि तेही से नाथ मैत्री कीजिए, अब तुम कह रहे कि जाकर उससे दास से मित्रता करो। हनुमान जी बोले हाँ का क्यों? बोले अभी तक वो आपका दास है, लेकिन जब आपसे परिचय होगा तो आप उसे मित्र बना लेना। भगवान बोले तुम्हें क्या फायदा उसका?
हनुमान जी बोले फायदा ये होगा कि अभी हमारा कोई परिचय नहीं है। जब आप सुग्रीव को मित्र बना लोगे ना तो दास का पद खाली हो जाएगा, फिर मैं उसी पद पर आसक्त हो जाऊंगा, तब मेरा परिचय होगा। इसलिए अभी हमारा कोई परिचय। हनुमान जी ने कभी नहीं, लेकिन आज भरत जी ने पूछा को तुम तात कहाँ से आए, और मोह परम प्रिय बचन सुनाए। तो हनुमान जी पूरा परिचय दे रहे हैं। मारुत सुत में कपि हनुमाना, 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 नाम मोर सुने कृपा निधाना, नाम मोर सुने कृपा निधाना, नाम मोर सुने कृपा निधाना। हनुमान जी ने परिचय दिया। मारुत सुत में कपि हनुमाना और नाम मोर सुन कृपा निधाना। बस भरत जी ने अपनी बाहों में भर लिया, छाती से लगा लिया हनुमान जी को और फिर दूर कर दिया। हनुमान जी बोले क्या हुआ? भरत जी बोले कपि तब दरस सकल दुख बीते, ओ मिले आज मुहे राम तेरी। भरत जी ने कहा हनुमान जी जब मैं तुम्हें दूर से देखता हूँ तब तो तुम मुझे हनुमान लगते हो, हनुमान दिखते हो, लेकिन जब मैं तुम्हें छाती से लगाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मिले आज मुझे राम प्रीते। ऐसा लग रहा है जैसे राम मिल गए हो। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि भरत जी जब आप हमें हृदय से लगाते हो ना तो इस हृदय में प्रणबौ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, पसही राम सर चाप धर। हमारे हृदय में कौन बैठा है? जब आप मुझे हृदय से लगाते हो तो हमारे हृदय से निकलकर तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें अपनी छाती से लगा लेते, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मिले आज मुझे राम पीरीते। महाराज खूब मुलाकात सूचना दी और हनुमान जी ने कहा अब मैं जा रहा हूँ, राम जी को लेकर के आऊंगा, तुम तैयारी करो अयोध्या में। हनुमान जी ने फिर उड़ान भरी। यहाँ श्री राम जी का विमान चल रहा है तीव्र गति से, लेकिन माता सीता ने प्रार्थना की स्वामी एक प्रार्थना और करना चाहती हूँ। का क्या? बोले जब मैं अयोध्या से चली तो मैंने गंगा मैया की पूजा की थी और मैंने कामना करी थी, मैंने याचना करी थी कि हे गंगा मैया यदि मैं अपने पति और देवर के साथ 14 वर्ष की अवधि को सकुशल बिताकर यदि मैं अयोध्या लौटी तो मैं आपकी पूजा करूंगी, आपको चुन्नी चढ़ाऊंगी, आपको भोग चढ़ाऊंगी। तो स्वामी अगर आपका आदेश मिल जाए तो क्या गंगा मैया की आराधना करूं? राम जी ने कहा ठीक है। श्री किशोरी जी ने गंगा की आराधना की। जय जय गंगा माई सब जग तारन जय जय गंगा माई सब जग तारन आई। सभी आई, सब जग तारन आई। जय जय गंगा माई सब जग तारन आई। पर्वत पर्वत कूले कूले प्रेम से बहती लक्ष्मण झूले। पर्वत पर्वत फूले
किशोरी जी ने और वहां भरत जी ने जाकर माताओं को सूचना दी। आज मैया कौशल्या क्या कर रही है? कवितावली में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, आज माता कौशल्या आंगन में बैठी। एक जमाना था जब हमारे यहाँ कौआ की बड़ी वैल्यू होती थी। ये बैठी है महाराज 50-60 साल की महिलाएं, जब ये मोबाइल वाला कौआ नहीं चलता था ना, तब माताएं सगुन कौआ से ही मनाती थी। अगर सुबह सुबह अट्टालिका पर कौआ बोलता था तो माताएं प्रसन्न हो जाती थी कि कौआ सगुन कर रहा है। अगर किसी का पति बाहर रहता था तो माता सोचती थी कि आज हमारे प्रियतम आने वाले हैं। यदि कोई बहू बहुत दिनों से मायके नहीं गई होती थी तो वो कहती थी आज कौआ बोल रहा है, हमारे भैया आने वाले हैं। अब कौआ का कोई महत्व नहीं, कौआ कौआ का बाप भी बोलता रहे, क्या लेना देना, क्योंकि मोबाइल वाला कौआ तो पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके बैठा है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, आज महारानी कौशल्या अपने महलों की अट्टालिकाओं पर बैठा कौआ काऊ काऊ कर रहा था तो कौशल्या जी सगुन मनाने लगी। बैठी सगुन मनावती माता, सगुन मनावती माता, सगुन मनावती माता, सगुन मनावती माता। तब आई है लाल कुशल घर, तब आई है मेरे लाल कुशल घर, बहू आगे पूजी माता, बैठी सगुन मनावती माता। सगुन मनावती माता, सगुन मनावती माता कौशल्या मनौती मना रही है। ओ कागरुसुंडी, अगर मेरे बच्चे आज सत्संग लौट करके आ गए तो दूध भात की दोनी दई हो, दूध भात की दोनी दई हो, सोने चौच मड़ई हो, सगुन मनावती माता। आज माता कौशल्या आंगन में बैठ करके कौवा से बात कर रही है। बार बार राम जी के महलों में दौड़ करके जाती जननी निरखत बाण धनुई, बार बार प्रभु जी की ललित पकड़। कौशल्या जी राम जी के राजमहल में जाती है और भगवान के बचपन की जूतियां रखी है, छोटे छोटे धनुष बाण रखे, उनको छाती से लगाती है। कब आएंगे मेरे बच्चे, कब आएंगे? तब तक भरत जी आ गए और उन्होंने आवाज लगाई, मैया ओ माँ, भैया आ रहे हैं। पूरी अयोध्या में खबर फैल गई, राम जी वापस आ रहे 14 वर्षों के बाद। ऐसा बताते हैं कि जब से श्री राम जी का वनवास हुआ तब से अयोध्या में ना तो किसी ने जन्म लिया और ना ही कोई किसी की मृत्यु। महाराज भगवान ने पहरा लगा करके रखा था, ऐसा बाबा कह रहे हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, अरे चरण पीठ करुणा निधान के, जिम जुग जा पूजा प्राणी, जिम जुग जा पूजा प्राणी,
जब राम जी का वनवास हो रहा था, जो बच्चे अपनी माताओं के गर्भ में थे, केवल उनने ही जन्म लिया। उनने तो राम को ही देखा था। तो बच्चे देखते हैं कि हमारे माता पिता भूमि में शयन कर रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, और सब राम की कहानियां कहते हैं। कोई आपस में बैठ के सीता के बारे में चर्चा करता है, कोई राम के, कोई चक्रवर्ती धर्म सम्राट के बारे में। तो जब बच्चे थोड़े बड़े बड़े हो गए तो वे अपनी माताओं से पूछते कि माँ ये राम कौन है, माँ ये लक्ष्मण कौन है, माँ ये सीता जी कौन है। तो उनकी माताएं बताती कि बेटा अपने यहाँ के जो राजा चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ थे, उनके 4 बेटे, जिनमें 2 बेटे 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं, और उनके बड़े पुत्र राम की पत्नी भी उनके साथ सीता भी गई है। इसलिए उनके सकुशल अयोध्या लौटने के लिए हम लोग व्रत करते हैं, हम लोग भूमि में शयन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, और हम भजन करते हैं कि हमारे राम, हमारी सीता, हमारे लक्ष्मण जल्दी वापस सकुशल लौट करके आ जाएं। तो बच्चे कभी कभी पूछते हैं, जब वो भरत जी को नंदीग्राम में देखते हैं, ऐसा बताते हैं कि भरत जी इतनी घोर तपश्चर्या कर रहे हैं, नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत ना हृदय समात, और मांग मांग आयुष करत राज काज बहु बहुत। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जो कठिन तपश्चर्या श्री भरत जी ने करी है, अगर राम और भरत की तपश्चर्या को मिलाया जाए तो भरत जी का पड़ला भारी मिलेगा। 2 दिस समूझे कहत सब लोग, समूझी कहत सब लोगों, समूझे कहत सब लोग, समूझी कहत सब लोगों, सब विधि भरत सब सब विधि भरत सदान लोगों, सब विधि भरत भरत जी की महाराज भक्ति, भरत जी के त्याग की पराकाष्ठा। भरत माने जानते, विद्वान कहते हैं, भा माने भक्ति, रा माने रति, उत्ता माने त्याग। जिसके जीवन में भक्ति की पराकाष्ठा हो, जिसके जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा हो, और जिसके जीवन में त्याग की पराकाष्ठा हो, वो भरत। आज के भरत, जेब भरत, घर भरत, बैंक भरत, पेट भरत, लेकिन वो भरत, वे भरत क्या भरत? बोले वे तो आगम सने भरत रघुवरे, भरत रघुवरे, भरत रघुवरे, जहाँ न जाए मन पीली हरि हर का, जहाँ न जाए मन पीली हरि हर का। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि। आज जब अयोध्या के छोटे छोटे बच्चे भरत की कठिन तपश्चर्या आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भरत के बारे में। आज भरत के लिए सुनना तो सब कोई चाहता है, भरत का चरित्र सुनने के मानने वाला सुन ही ले तो नहीं करता। सुनने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन अगर करने के लिए कह दिया जाए तो कोई भरत बनने को तैयार नहीं होगा। भरत की तपश्चर्या ऐसा बताते हैं कि भरत जी गाय को जौ खिलाते हैं, और वो गाय जब गोबर करती है तो उन्हीं गोबर में से वो जौ बीनते हैं श्री भरत जी महाराज, और अपने हाथ से महाराज आटा बनाते हैं, और उसी का एक महाराज फुलका बना करके कई कई दिनों में। और मालूम है राज्य कैसा चलाया भरत जी जैसे त्यागी ने? चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ जी जो छोड़ करके गए थे, वो पूरे खजाने को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, 10 गुना ज्यादा व्यवस्थाएं बढ़ा दी। राम जी ने आकर के भरत जी से पूछा, क्या तुमने जनता पर टैक्स बढ़ाया? क्या तुमने सब्सिडी महाराज
क्या तुमने किया महाराज? तुमने जो आज के समय में चल रहा है महाराज, आपने वो किया? बोले नहीं भैया, ना हमने टैक्स बढ़ाया, ना हमने महाराज सब्सिडी काटी, ना हमने महाराज और कोई योजनाएं निकाली। बोले फिर? बोले सभी अयोध्या वालों ने हमारा सहयोग किया। हम 2 टाइम भोजन करते थे, 1 टाइम भोजन किया, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा बावड़ी बन गई, उससे ज्यादा कहीं तालाब बन गए, उससे ज्यादा बढ़िया चमकदार सड़कें बन गई, उससे कहीं ज्यादा 10 गुना खजाने में महाराज खजाना भरा पड़ा है, जनता प्रसन्न है। तो ये कैसे किया? बोले ये केवल राजा के त्याग से ही संभव है। अपने हाथ से कपड़े बनाते हैं भरत जी, अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं। महाराज आप देखना रामचरितमानस पढ़ के, आज की लड़कियां कहती कि हमने तो अपनी मम्मी के यहाँ 1 गिलास पानी भी भर के नहीं पिया, अपने पापा के यहाँ। कई बच्चे हमसे, एक लड़की कहती बहन जी आपके आशीर्वाद से आज तक हमने अपने हाथ से 1 गिलास पानी भर के नहीं पिया। तो हमने कहा ऐसा चैलेंज तो कोई कोढ़ी अपाहिज ही कर सकता है। ऐसा चैलेंज कि हम एक हाथ से अपने हाथ से पानी भी भर के नहीं पी सकते, तो ये तो कोई कोढ़ी और अपाहिज ही कर सकता है। आप पढ़ना रामचरितमानस। महारानी सीता इतने बड़े बाप की बेटी है महाराज। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जनक राज सुर राज सिहाही और दशरथ धन लग। महाराज कहते हैं जनक जी के धन को देख करके स्वर्ग का राजा इंद्र भी लज्जित हो जाता है। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। इतने बड़े बाप की बेटी है सीता जी, और कितने बड़े राजा की पुत्र वधू है। बोले अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन लख धनद लजाही। इतने बड़े राजा की पुत्र वधू है, लेकिन वो सीता निज कर गए परी चर्चा कर रही, निज कर गए परी चर्चा कर रही, निज कर गए परी चर्चा कर रही। रामचंद्रिया उसे अनुसरही, रामचंद्रिया उसे अनुसरही। निज कर गए परी चर्या कर रही, रामचंद्रिया यश अनुसरही, रामचंद्रिया यश अनुसरही। सीता जी अपने हाथ से गृह कार्य करती, अपने सास ससुर की सेवा करती, तब रामराज आए। भरत जी अपने हाथ से गौ पालन करते, अपने हाथ से अपने लिए कपड़े बुनते, महाराज अपने हाथ से सारे काम तपस्या राजपाठ देखते, तब महाराज की व्यवस्था बनी। तो वे बच्चे जब भरत जी की तपस्या देखते तो वे अपनी माताओं से पूछते कि मैया, वे कहते 14 बरसवा के मैया, अरे 14 बरसवा के दिन कबेलो उड़ई है, बताओ जननी राम कहिया राम कहिया
भरत भैया दुनिया रमई है, बताओ जननी राम कहीं आले गए हैं। आज जब बच्चों को सूचना मिली, वही राम जी जिनकी कहानी हमारे माता पिता सुनाते थे, आज वो आ रहे हैं। पूरी अयोध्या के लोग एक मैदान में इकट्ठे हो गए, राम जी का विमान आ रहा है। श्री भरत जी ने विचार किया कि यदि आज मैं भगवान के सामने चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आज के 14 वर्ष पहले जब भैया को युवराज बनाया जा रहा था तो इस पापी भरत का नाम आने से युवराज तो नहीं बन पाए, 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा भैया को। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अगर भैया का सामना किया, यदि मैं सामने चला गया, कहीं फिर अपशगुन ना हो जाए, कहीं फिर महाराज कोई गड़बड़ी ना जाए। इसलिए भरत जी ने कहा जब तक राम जी राजा नहीं बन जाएंगे तब तक मैं राम जी के सामने ही नहीं आऊंगा। पूरी अयोध्या के लोग मैदान में एकत्रित थे, लेकिन भरत जी दूर एक पेड़ के ओट में खड़े, दूर से ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आंखों में आंसू बहा रहे, रोए जा रहे। भगवान का विमान उतर रहा है। वशिष्ठ जी सोच रहे हैं राम सबसे पहले हमसे मिलेंगे। अयोध्या के जितने बुजुर्ग में कहते हमसे मिलेंगे, माताएं कहती हमसे मिलेंगे, बच्चे कहते हम तो पहली बार देख रहे हैं इसलिए हमसे मिलेंगे। राम जी ने कहा सीता सभी लोग एक साथ ही हमसे मिलना चाहते हैं। किशोरी जी ने कहा प्रभु कोई कौतुक करना पड़ेगा आपको। तो भगवान ने क्या किया, बोले अमित रूप प्रगटे ते ही काला, ओ यथा योग मिल सबहि कृपाला। बोले ये कोई नहीं जान पाया महाराज, उमा मन मय है काहू न जाना, और क्षण महु सबहि मिले भगवान। भगवान का विमान नीचे उतरा, भगवान ने अनेक रूप धारण किए। सबको लग रहा है कि राम जी सबसे पहले हमसे मिले, सबसे पहले हमसे मिले। बोले देखा हमने कहा था, कोई पता नहीं चला पा रहा है कि राम जी ने ये लीला कर दी महाराज। एक साथ ही अनेक रूप बनाकर सभी अयोध्या वालों से, माताओं से सबसे मिले। लेकिन राम जी ने नजर डाली, भाई भरत कहाँ है मेरा भैया, भरत नहीं दिख रहा। हनुमान तुम तो कह रहे थे कि हम भरत को सूचना दे करेंगे, कहाँ है मेरा भरत। अगर भरत नहीं दिखाई दिया तो मैं अभी विमान में बैठकर वापस चला जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने देखा भरत कहाँ है, देखा तो एक वृक्ष की ओट में भरत जी खड़े थे, आंखों में आंसू बहा रहे थे। बस वशिष्ठ जी महाराज ने कहा भरत अगर तुमने भैया का सामना नहीं किया तो भैया कभी राजगद्दी पर बैठने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। और जिस समय भरत जी को आदेश मिला, हमारे विद्वान कहते हैं प्रेम इधर से चला, प्रेम इधर से चला, उधर से प्राण सिधारे, और दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। बोले एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया तो पता नहीं कब किसमें कौन समाया। बोले प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया तो पंच तत्व को त्याग कर अलख निरंजन हो गया, अलख निरंजन हो। यहाँ से भरत जी दौड़े, वहां से श्री राम जी, और आज दोनों भाई मिलकर कोई बिछड़ कर रोता है, लेकिन ये राजघराने के भाई थे रघुवंश के, ये मिलकर श्री भरत जी ने अपने आंसुओं से श्री राम जी का पृष्ठभाग भिगो दिया, और श्री राम जी ने आंसू बहाकर श्री भरत के पृष्ठभाग को, और भरत जी के आंसुओं ने राम के दोनों भाई मिलकर खूब रोए। पूरी अयोध्या के लोगों की आंखों में झरझर आंसू, और जो बंदर भालू आए थे उनकी भी आंखों में आंसू। लक्ष्मण जी ने कहा अब रोने का समय नहीं है, अब खुशियों का समय आया है। तो सब चुप हो गए, लेकिन दो भाई रोए जा रहे। उनसे अयोध्या वालों ने पूछा कि जब सब चुप गए तो तुम क्यों रो रहे हो, तुम भी शांत हो जाओ। बोले नहीं, हम पश्चाताप के आंसू बहा रहे अपनी आंखों में। बोले किस बात का पश्चाताप? बोले एक ये भाई है जो आपस में मिलकर इतने रोए,
वो हम ऐसे अभागे भाई कि अपने भाइयों को मरवा के चले। कौन है ये? सुग्रीव और विभीषण। अयोध्या वालों ने पूछा कि तुम्हारे भाइयों को किसने मारा? बोले ये मत पूछो। बोले नहीं नहीं बताना पड़ेगा, किसने मारा? बोले क्षमा करना, मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे राजा राम ही, इन्हीं ने मारा। अयोध्या वालों ने कहा हमारे राजा राम ने आपके भाइयों को मारा? बोले हाँ। अयोध्या वालों ने राम जी से कहा प्रभु क्षमा करना, राज तिलक तो होना ही है, लेकिन हम एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। कहा क्या? बोले आप अपने भाइयों से इतना प्रेम करते हो और तुमने इनके भाइयों को क्यों मार डाला? राम जी ने कहा किसके भाइयों को? बोले ये दोनों बता रहे हैं कि आपने इनके भाइयों को मारा। भगवान ने कहा इनने कहा? बोले हाँ। राम जी ने बुलाया सुग्रीव इधर आओ। क्या कहा तुमने? हमने तुम्हारे भाई को मारा है क्या? जरा ध्यान करो सुग्रीव, जब तुम दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे तो मैंने लड़ने दिया था। मैंने सोचा सगे भाई हैं, आज लड़ रहे हैं, कल एक हो जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारी पिटाई करी और जब मुक्का खा करके तुम हमारे पास आए और तुमने नाराजगी बताई, प्रभु अगर हम चतुर ना होते भागने में तो तुमने तो हमें मरवाई दिया होता, तुमने वाली को क्यों नहीं मारा? भगवान बोले वो तुम्हारा भाई है सुग्रीव, वो तुम्हारा भाई है, आज मार रहा है, कल प्रेम करेगा। तो सुग्रीव ने ललकार करके भगवान से कहा था प्रभु मेरा कोई भाई नहीं। बोले फिर? बोले मैं जो कहा रघुवीर कृपाला और बंधु न होई मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा काल है। तो राम जी ने कहा तुमने कहा था कि ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा काल है। तो सुग्रीव काल के लिए तो मैं महाकाल हूं, इसलिए मैंने भाई को नहीं, मैंने काल को मारा। अगर तुम ये कहते कि ये मेरा भाई है तो मेरे बाण तुम्हारे भाई को मारने में सक्षम नहीं होते, इसलिए हमने नहीं मारा। सुग्रीव ने क्षमा मांगी। विभीषण जी तुम आओ, तुमने क्या कहा हमने तुम्हारे भाई को मारा? विभीषण मेरे 30 बाण निरर्थक हो रहे थे। सब लोग जानते हैं महाराज राम जी रावण को मार रहे हैं, लेकिन रावण मर नहीं रहा। हाँ? इतनी जल्दी साधारण मरने वाला था क्या रावण? अरे आजकल तो रामलीला के रावण नहीं मरते हैं महाराज, जल्दी क्षमा करना। एक रामलीला के मंच पे राम जी रावण को मार रहे थे महाराज, बाण में बाण चला रहे थे, लेकिन रावण हा 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 कर रहा था। तो वही राम जी के पूरे बाण ही खत्म हो गए, लेकिन रावण मर ही नहीं रहा है। तो डायरेक्टर से राम जी ने पर्दे में झांक करके कहा कि तो मर ही नहीं रहा है। तो डायरेक्टर ने डांट करके अंदर से ही कहा कि क्यों नहीं मर रहा है? रावण ने पर्दे के पास जाकर के कहा पिछले साल के 500 बाकी हैं, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक मरूंगा। पिछले साल की विदाई में तुमने 500 काट लिए थे, इसलिए पहले वो लाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये दशानन, ये रावण, ये दशग्रीव मर नहीं रहा है, बाण लाओ, शस्त्र लाओ। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये कलयुग का रावण है, ये शस्त्र से नहीं मरेगा। बोले फिर? बोले रुपयास्त्र से मरेगा। लक्ष्मण जी ने कहा ब्रह्मास्त्र लाओ। बोले नहीं ये रुपयास्त्र से मरेगा। लक्ष्मण जी दौड़कर पर्दे के पीछे गए, डायरेक्टर ने 500 रुपए दिए और लक्ष्मण जी ने बाण में लपेटे और महाराज राम जी को दिया। भैया रुपयास्त्र, क्योंकि कलयुग का रावण ब्रह्मास्त्र से नहीं रुपयास्त्र से मरेगा। और श्री राम जी ने खींच करके बाण मारा, रावण ने ऐसे पकड़ा 1 2 3 4 5 पूरे हाथ। रामलीला के नाटक वाले रावण नहीं मरते, वो तो असली रावण था, ऐसे मर रहा था क्या? आप पढ़ना महाराज, राम जी के बाण निरर्थक हो रहे, नहीं मर रहा है। हाँ महाराज उसकी भुजाएं वापस हो जाती हैं, उसके सिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि सिर सरोज निज करण उतारी अमित बार पूजे त्रिपुरारी। नहीं मर रहा था वो। विभीषण जी ने कहा अगर ये नहीं मरा तो फिर हमें मरना पड़ेगा। विभीषण जी राम जी के बगल में आए, कान में कहा प्रभु ये पापी, ये दुराचारी, ये दुष्ट, ये राक्षस कैसे नहीं मरेगा? राम जी बोले जल्दी बताओ विभीषण कैसे मरेगा? बोले ना भी कुंड पीयूष बस या के नाथ जियत रावण बल के।
विभीषण जी ने कहा इसकी नाभि में अमृत भरा है, जब तक वो अमृत नहीं सुखाओगे तब तक रावण मरने वाला। क्या विभीषण ने भाई का नाम लिया? क्या भाई कहा? क्या तो राम जी ने कहा विभीषण 30 बाण तो मेरे थे जो रावण को मारने में सक्षम नहीं थे, लेकिन 31वां बाण तुम्हारा। इसका तात्पर्य है कि जब तक बिना मौत के भाई नहीं चाहेगा तो तुम्हारे भाई को भगवान भी मारने में सक्षम, और जिस दिन भाई चाह लेगा तो भाई को मरने में देरी नहीं। राम जी ने कहा हमने नहीं मारा। कथा बहुत विस्तार की है महाराज। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा से तो जी कभी भरता नहीं है, और हम तो चाहते कि कभी ना भरे, क्योंकि अगर भर जाएगा तो फिर आप लोग बुलाना छोड़ दोगे ना। अगर तृप्ति हो जाएगी तो बुलाना छोड़ दोगे। इसलिए समयानुसार श्री राम जी को अयोध्या वाले ले गए। भगवान ने अपने भाइयों को अपने हाथ से स्नान कराया, स्वयं स्नान किया। सासुओं ने श्री किशोरी जी को महलों में ले जाकर स्नान कराया, राजसी वस्त्राभूषण धारण कराए, और श्री राम जी को राजसी वस्त्राभूषण धारण कराए गए। महाराज वशिष्ठ जी बड़े बड़े संत विद्वान महात्मा, पूरी अयोध्या बड़े बड़े राजा राज तिलक की महाराज व्यवस्था देख करके आ गए अयोध्या में, और भगवान को सिंहासन पर बिठाया गया। सिंहासन पर त्रिभुवन अयोध्या में क्या क्या है, कौन कौन से तीर्थ स्थल है? छोटी चामुंडी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी चामुंडी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे जगत भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे जगत भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा अयोध्या बन जाएंगे। एक काम कर लेना केवल, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी सीता
बजाइए सभी लोग। सीताराम राशि में नहीं जाना बोली राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, तीन नाभि देने वालों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बंधु आज कथा ये खाइए क्योंकि आपकी यह यज्ञ है। यह यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, अपितु राजेंद्र बाबू सिंह जी के नहीं, सब लोगों का है। सब लोगों ने विशेष सहयोग किया है, प्रयास किया है। अब दानदाताओं की सूची इस प्रकार है भैया। कुछ दानदाता मैं अपने अपने जिसको करना है करिएगा, अपने प्रेम से याद दिलाएं। बड़े ही प्रेम से इन दानदाताओं ने दान के दरबार में सब कुछ है। जैसे पत्रम पुष्पम फलम के ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं है, कोई शोषण नहीं है। हमारी कमेटी बहुत ही प्रमुदित मन से, पुलकित मन से और बड़े ही हर्ष की बात है। मैंने दीदी जी से कहा था, ये उम्र में हमसे शायद बड़ी होगी, तो मैंने पहले दिन ही चैलेंज कर दिया था। कोई अहंकार नहीं है, जिसको अभिमान होता है उसको अपमान का जोर होता है। मैंने आप लोगों के ही भरोसे मैंने कहा था कि अयोध्या के किनारा है, अयोध्या के समीप है, हजारों हजार लोगों के खुल जाएंगे राह आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद, मेरी झोपड़ी के बाद आज चले जाएंगे हो ताली बजाइए सभी लोग से नाचना देखो, ताली बजाने से हमारे हाथ की गलत रेखाएं, दुर्भाग्य की रेखाएं मिटने लग जाती है और सौभाग्य की रेखाएं बनने लग जाती है, इसलिए ताली बजाना चाहिए। और जो भगवान के कीर्तन में ताली बजाते हैं ना, उनके सौभाग्य की रेखाएं बनने लग जाती हैं। ब्लड प्रेशर अगले जन्म में वो ताली नहीं बजानी पड़ती दरवाजे दरवाजे पर। क्या बात है। इसलिए भगवान के कीर्तन में ताली बजाना चाहिए। तो मेरी झोपड़ी के आगे आएंगे, आएंगे। मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के बाद जाएंगे हो जो नाचना है वो नाचना। आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
औपचारिकताएं। अब आप लोगों को समय दिया जा रहा है 5-10 मिनट का, जिससे व्यास पूजन करना है बड़े आराम से यहाँ करके मंच पे आकर के में जहाँ के हों राजेंद्र जी की कितने लोग तत्काल मंच पर आवे। विदाई कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी तुराई चाची हैं। तुराई चाची एक आरती की तैयारी करवाना आयोजक श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी हमारे, हमें लगता है इनका 100 जग से ऊपर करवा चुके हैं। कहीं ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ ये यज्ञ न करवाए हों, और लोग इनको इतना पहचानते हैं। आज हमारे प्रधान जी आए थे, बोले कि ये तो गुरु जी हमारे यहाँ भी यज्ञ करवा चुके हैं। तो इनका यही काम है, यज्ञ करवाना, दान पुण्य करवाना और सब लोगों को सनातनी बनाना। बोले सनातन धर्म, सबको सनातनी बनाते हैं। आपको जो करना है बाद में करिएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज आरतिक्यम समर्पयामि। भगवान की है, शीघ्रता घर वही मिलेगा। घर भगवान की
माधव भगवान की, कनक भवन सरकार की, श्री हनुमानगढ़ी महाराज की, श्री सचंडी महायज्ञ की, आए हुए संत विद्वान की, आए हुए समझ से भाग लेने वालों की जय जय श्री सीताराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ओ माता की विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय जय। हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् कल्याणम करोतु शंकरः। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कृपया एक बात का ध्यान देंगे, आरती और प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही और हम चाहेंगे जो हमारे आए हैं आप और बीडीसी शिव कुमार, राजेश सिंह अचल, अब दोनों नाथवाद साथ में आ जाए। आप सावधान होइए, भगवान कल्याण करेंगे, हम करें ना करें। प्रधान जी आवे। दीपक मिश्रा जी, बहुत प्रेरणा मिली हमें इनसे। हम लोग चंदा काटने गए थे तो 1 मिनट लेंगे किया। पंडित जी ने हृदय से नहीं भूलते। हमारे कमेटी के लोगों ने बहुत ही सराहनीय योगदान प्रयास किया। शंकर जी साक्षात, आइए आगे। जा सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी आगे से। आप